ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए सरकार ने हाई स्पीड रैपिड रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोगों को रैपिड रेल से करीब 51 मिनट में मेरठ से दिल्ली तक का सफर कराया जाएगा, जिसका नाम अगर हम बात करें चर्चा में रहा और काम भी तेजी से चल रहा है। और इसी की बदौलत 2025 तक होने वाला काम करीब 2.5 साल पहले पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली में दौड़ने वाली मेट्रो की कहानी को कौन नहीं जानता। इसके पीछे मेट्रोमैन ई श्रीधरन की कामयाबी की अपनी कहानी है। दिल्ली की रफ्तार को बढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि लोगों को राहत देने के साथ मेट्रो में सुरक्षित सफर कराने की कहानी जुड़ी है। इसी को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से मेरठ को जोड़ने की नई विकास गाथा लिखी है। कोरोना काल में भी विकास की उम्मीदें कायम हैं। कोरोना काल में भी विकास को रफ्तार दी जा रही है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। सरकार तेजी से रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रही है और विकास को रफ्तार दे रही है। 82 किलोमीटर की दूरी होगी और उस पर रैपिड रेल की रफ्तार होगी, जिसके लिए विशेष रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है, ताकि कम समय में लोग ज्यादा दूरी तय कर सकें। इस कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुबई के बीच 17 किलोमीटर का काम 2022 तक पूरा करने का टारगेट है। इस काम को कोविड गाइडलाइंस के साथ जमीन पर उतारा जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत काम किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीज़ों का पालन करते हुए कार्य को प्रगति पर लाया जा रहा है, जिससे हमारा कार्य भी न रुके और हम देश में लोगों की प्रगति और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। सरकार आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है, जिसका काम भी तेजी से चल रहा है। रैपिड रेल को दौड़ाने के लिए और उसकी रफ्तार को हवा देने के लिए जमीन पर पिलर खड़े किए जा रहे हैं। मशीनों से ड्रिल कर मजबूती को बल देने का काम चल रहा है। फाउंडेशन का काम है। ये हाइड्रोलिक रिग मशीन है, ये पाइल फाउंडेशन का काम करती है। हम सबसे पहले पाइल फाउंडेशन ही करते हैं। ये नींव है हमारी रैपिड रेल की। रैपिड रेल कॉरिडोर के बनने से मेरठ से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आना जाना और आसान हो जाएगा और इस दूरी को करीब 65 मिनट में तय किया जा सकेगा। इसके बाद दिल्ली के 8 लेन मेट्रो से रैपिड रेल को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो करीब 450 वर्ग किलोमीटर को विस्तार देगी। इसके लिए एनसीआरटीसी सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो आने से लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिला और दिल्ली के विकास को नई रफ्तार मिली, उसी तरह से मेरठ को रैपिड रेल की कनेक्टिविटी मिलने से नई पहचान मिलेगी। मेट्रो के आने से पूरे शहर का नक्शा बदल जाता है। जिस शहर में, जैसे आज लखनऊ में मेट्रो आने से लखनऊ का नक्शा बदल गया, कानपुर में आ जाएगा, आगरा में आ जाएगा, पूरा वहाँ के बारे में परसेप्शन लोगों का, जैसे एयरपोर्ट आ जाता है वैसे मेट्रो चेंज हो जाता है। वैसे अभी दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ शहर से दिल्ली की तरफ आएंगे तो अस्त व्यस्त सड़कें दिखाई देंगी। सड़क के दोनों तरफ खुदाई हो रही है और उन पर काम चल रहा है, जिससे वाहनों की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन इस रफ्तार को बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। ये मुख्य सड़क है, मेरठ से हरिद्वार जाने वाली सड़क है और यहाँ पर दोनों तरफ, सड़क के दाईं ओर और सड़क के बाईं ओर दोनों तरफ कार्य चल रहा है। ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द मेरठ को रीजनल रेल का तोहफा मिलेगा। विकास का काम चल रहा है। इंतजार 2023 का है, जब मोदी सरकार मेरठ और दिल्ली वासियों को नई रफ्तार के साथ नई पहचान का तोहफा देगी और उस पर रफ्तार बढ़ने वाले दिल्ली एनसीआर के लोग होंगे। इससे वेस्ट यूपी के विकास को और पंख लगेंगे। इसका इंतजार वेस्ट यूपी के लोगों को भी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।